Audio Jungle. जैसा कि आप सभी को पता है कि चूँकि बागेश्वर धाम महाराज की जो कथा होने वाली है, जिसका समय 4 बजे से निर्धारित था, लेकिन आम जन भावना को देखते हुए महाराज श्री से हमने निवेदन किया था कि महाराज श्री आप समय में परिवर्तन करें। तो अब हाल ही में अभी वहाँ से फ़ोन आया बागेश्वर धाम से कि महाराज श्री ने स्वीकृति दे दी है कि अब जो कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। और इसी के साथ दिव्य दरबार भी 2 दिन महाराज श्री का लगेगा, जो 27 और 28 तारीख को लगेगा, और उसमें समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है, इसके लिए आप सभी को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपका होस्ट हितेंद्र बुधौलिया। अशोकनगर की खबरों को लेकर मैं अक्सर आपके बीच में आता रहता हूं, और ख़ासकर उन चीज़ों को लेकर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है या जिनमें आपकी उत्सुकता है। तो इस समय जो सबसे बड़ी उत्सुकता है वो अशोकनगर में 24 नवंबर से होने वाली बागेश्वर धाम की कथा को लेकर है। आखिर इस कथा में कितनी भीड़ होगी, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कहाँ क्या चीज़ होगा, ये हर कोई जानना चाह रहा है। तो हम इस समय ग्राउंड रिपोर्ट पर खड़े हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, जो लोगों ने अभी पिछले महीने कथा देखी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो वो जो इलाका था, ये दोनों टीन सेटों के बीच का जो इलाका हुआ करता था, इसमें पूरा टेंट और पंडाल उनका लगा हुआ था। मगर बागेश्वर जी की जो कथा होगी उसमें ये बदलाव किया गया है। ये देखिए, ये जो टीन सेट है, इससे और इस तरफ का पूरा जो मैदान है, ये पूरा मैदान कथा के लिए चिन्हित किया गया है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई हम करते हैं तो यहीं से अगर लगाते हैं इस खम्भे से लेकर, और आखिरी में आपको दिख रहा होगा टीन सेट, वहाँ तक ये लगभग 700 होता है। और पूरा टीन सेट भी अगर ले लेते हैं तो लगभग 700 फीट के आसपास हो रहा है। और अगर ऐसे में इसकी चौड़ाई भी देखते हैं तो ये भी करीब 140 के आसपास होती है। इसके अलावा एक और जो बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप अभी खम्भे देख रहे हैं, ये हटे हुए मिलेंगे। इसके अलावा बीच में एक बाथरूम बनी हुई है या और दूसरी चीज़ें वो हट जाएंगी, तो ये पूरा एक समतल मैदान हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ तो पूरी तरह से जो है सीसी रोड डली हुई है, मगर पास में ये करीब 60-70 फीट का जो जगह है, ये पूरा अभी आप देख रहे हैं कि समतल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो इसकी फिलिंग की जाएगी, इस पर ट्रैक्टर लगा के पूरी मुरम से इसको एक तरह से समतल किया जाएगा ताकि बैठने में लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और जो सुविधा के हिसाब से चीज़ें की गई हैं कि यहाँ आसपास जब मंच बनेगा, वो मंच होगा करीब 80 फीट का, मतलब ये मान लीजिए कि 80 फीट होगा, इसमें से 80 फुट बीच का होगा। शेष जो जगह होगी दोनों तरफ, उसमें कुछ अलग अलग तरह की जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि VIP व्यवस्था इसमें ख़त्म कर दी गई है। मगर एक जो चीज़ अभी लोगों के विचार में आई है या जो कमेटी है, जो लोग तय कर रहे हैं, उसमें ये है कि जितने सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें कुर्सियां या व्यवस्थित चीज़ें रहेंगी ताकि उन लोगों को सहूलियत हो सके, बैठने में दिक्कत ना हो सके। ये तो रही पांडाल की बात, और ये इस पांडाल में वो सारी सुख सहूलियतें रहेंगी जो कि ज़रूरी हो सकती हैं, चूँकि मौसम ठंड का होगा। पर इसके बाद भी चूँकि दोपहर में अब कथा हो रही है तो कूलर और पंखे की व्यवस्था भी की जाएगी। तो चूँकि आप समझ ही चुके हैं, एक नई बिल्कुल सबसे बड़ी अपडेट ये है इस मामले में कि कथा का समय जो पहले 7 बजे तक था, 4 से 7, वो बदल के 1 से 4 कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा भी और कई सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। पहले ये पांडाल का मामला इस तरह से है। नवंबर महीने में 24 से लेकर 30 तारीख तक जो अशोकनगर में कथा होने वाली है बागेश्वर धाम की, वो कथा इस मंडी प्रांगण में होनी है। कथा के अलावा जो सबसे बड़ा आकर्षण इस पूरे आयोजन में है वो भंडारे को लेकर है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्टेडियम बना हुआ है मेरे पीछे, ये कृषि उपज मंडी में ही है। ये करीब 13 बीघा में है, और भंडारे का जो स्वरूप रखा गया है वो थोड़ा सा व्यवस्थित भी है और बदला हुआ भी है। अमूमन आपने देखे होंगे उन भंडारों की तुलना में यहाँ जिस तरह से आप गुरुद्वारे में या पंगतों में देखते हैं निजी आयोजनों में, उसी तरह की पंगत लगाई जाएगी। ये तो पूरा स्टेडियम आप देख रहे हैं, इसमें पूरी भोजनशाला भी बनेगी, साथ में लोगों को बैठाल कर भोजन कराने की व्यवस्था भी रहेगी। तो 2 गेट हैं, जिनमें से एक में से लोग आयन करेंगे, दूसरे में से जाया करेंगे। तो एक बार में करीब 4 से 5 हज़ार लोग इसमें बैठकर भोजन कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कथा के समय को छोड़कर, यानी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे का जो कथा है उसको छोड़ दिया जाए तो दोपहर में लगभग 11-12 बजे से लेकर और फिर कथा समाप्त होने के बाद से तो ये भंडारा अखंड रूप से दिन भर चलता रहेगा, रात को 12 बजे तक। तो ये बड़ी व्यवस्था है, और जितने लोग यहाँ हुआ करेंगे या जितने खा सकते हैं उनकी व्यवस्था भी इस भंडारे में की जाएगी। तो इसको लेकर देखिए, आप स्टेडियम देख सकते हैं, इस पूरे स्टेडियम में उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। नीचे टाट पट्टियाँ बिछाई जाएंगी ताकि लोग बैठकर भोजन कर सकें। और इतने सारे लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए बहुत सारे मानव संसाधन और दूसरी ज़रूरतों की जो है चीज़ें भी लगातार की जा रही हैं, उन पर बात हो रही है। बहुत सारे वॉलंटियर यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा खाना बनाने वाले या दूसरे
लोग भी इसमें काम आने वाले हैं। तो पूरी कथा का जो सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ उपयोग की जाएंगी, वो यही है। तो इसको फिलहाल इसके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ कई सारी और दूसरी व्यवस्थाएं होंगी, चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये कथा को लेकर लोगों की बातचीत सामने आई तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में चर्चा है। चर्चा इस बात को भी है कि आखिर वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कहाँ कौन सी चीज़ होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आपके बीच में हैं। आप जो पीछे मेरे ग्राउंड देख रहे हैं, ये मंडी के बिल्कुल आखिरी की तरफ का एक इलाका है। पूरी जो फेंसिंग या जो बाउंड्री बनी हुई है उससे वहाँ तक का। तो अभी जो कथा हुई थी पंडित बिरदीप मिश्रा जी की, उस कथा के दौरान भी इस पूरे इलाके को पार्किंग जोन के तौर पर उपयोग किया गया था। तो जो रोड से आएंगे, यानी कि तूमान रोड से आने वाली जो सवारी हैं, संभवतः उनकी पूरी की पूरी पार्किंग यहाँ की जा सकती है और उस पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा रोड जो है, जो शहर से आता है पीछे से, जो है मगरदा होते हुए, उस रास्ते को लेकर भी जो पहले की जो ग्राउंड में है या शहर अंदर वाली जो है, उसमें भी इसकी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कुछ और स्थान भी पार्किंग के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं कि अगर बाहर से लोग आते हैं या संख्या बढ़ती है तो वैकल्पिक रूप से कम 2-3 स्थान पार्किंग के लिए रहेंगे, ताकि 10-15 हज़ार गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ की जा सके। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें कई सारी चीज़ें इसमें जोड़ी भी गई हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, वो शाम के समय में, रात के समय में, जब यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके लिए रासलीला का आयोजन किया गया है। तो रासलीला की मंडली से लगातार बात की जा रही है और संभवतः ये तय माना जा रहा है कि कथा के दौरान 7 दिन यहाँ रासलीला भी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा काम जो है मनोरंजन के लिए, चूँकि रात में लोगों का यहाँ आना होता है और उस दौर में उनके मनोरंजन का ध्यान रखा गया है और व्यवस्थित बाज़ार करने के लिए एक मीना बाज़ार भी यहाँ लगाया जाएगा। तो मीना बाज़ार में झूले होंगे, मनोरंजन के और दूसरे भी साधन होंगे। साथ ही जो लोग उसमें अपनी दुकान लगा सकते हैं, उनके लिए भी दुकान के लिए जगह आरक्षित की जाएगी, ताकि व्यवस्थित रूप से व्यापार भी कुछ दिन का यहाँ हो सके और लोगों को मनोरंजन भी मिल सके।